हेलो, दिस इज कृष्णा चौधरी। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे खूबसूरत से चैनल कृष्णा की क्रांति। तो जब ध्यान दीजिएगा, शायरी की तरफ स्टार्ट करने वाले हैं और पूछ भी सकते हैं शायरी क्या थी। जब ध्यान दीजिएगा, दिल पर बात करेगी तुम्हारी। लिख रहा था तेरे बगैर खुश हूँ मैं बहुत, लिख रहा था तेरे बगैर खुश हूँ मैं बहुत, लेकिन आंसू कलम से पहले ही गिर गए। जरा ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ लेंगे। क्लास 10th का पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हिंदी में कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। एक एक छोटी छोटी चीज़ समझेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। और मैं ऐसा भरोसा जताता हूँ आपसे और खुद से कि इसे पढ़ने के बाद शायद हम जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको कर सकें। मुझे अपने ऊपर भरोसा है और कुछ कुछ तुम्हारे ऊपर भी होने लगा है। हाँ, खुश हो गया अब तो। इधर देख लिया, निर्देशांक ज्यामिति, शकल देखने आया है मेरी और शायरी सुनने आया है। इधर भी देख लियो ढंग से, है ना, क्वेश्चन पूछूंगा तो उससे। इधर देखियो, अब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है जिसे, इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। देखिए, नाम से पता चल रहा है निर्देशांक मतलब निर्देश करने वाले ऐसे अंक, इसी से बना दिया गया निर्देशांक। समझिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। हमने ऐसे करके ग्राफ पढ़ रखा था। पोजीशन बताने के लिए यूज किया जाता है निर्देशांक ज्यामिति को। पोजीशन बताने के लिए कैसे, जैसे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाएगा, इसे सेकंड कहा जाएगा, इसे थर्ड कहा जाएगा और इसे कहा जाएगा फोर्थ। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारा मूल बिंदु 0,0 होता है, ठीक है नहीं। अब मैं आपसे बोलूं 2,3 मुझे पॉइंट आउट करना है, कहाँ पे होगा 2,3 मुझे करना है -3,1 4,1, है ना। 9th क्लास में ये है एक चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बड़े आराम से हम लोग बता सकते हैं, हम बड़े आराम से बता सकते हैं। क्या समझ नहीं आ रहा? इधर देखो, बड़े आराम से बता सकते हैं। इसको क्वाड्रेंट को कैसे काटा जाएगा, ये एक्स एक्सिस बोला जाता है या फिर एक्स अक्ष कहेंगे इसे कहेंगे एक्स अक्ष। ये वाली लाइन, इसको कहा जाएगा बाई अक्ष या फिर बाई एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं है इंग्लिश या हिंदी वालों किसी को भी, है ना। एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, एक्सिस मतलब अक्ष, ठीक है, ठीक है। देखिएगा, यहाँ से x डायरेक्शन में 0 से आगे जाएंगे तो ऐसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये 4 होगा। इधर जाएंगे तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। ये x के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे, ये x के पॉइंट हैं 0 1 2 3 4 5, ऐसे करके आगे बढ़ते जाना है। और लेफ्ट साइड पे आएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे करके नीचे कम होते जाएंगे, है ना। आगे देखिएगा, ये बाई है, 0 से ऊपर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा क्या 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। बिल्कुल चीज़ें समझ आ रही होंगी, यहाँ तक सब लोग बना लोगे। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट निकल के आने वाले हैं यहाँ से, देखिएगा, दिखाई देना चाहिए बस। जैसे मैंने बात की 2,3 मतलब ये, इसे x बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, दूसरा वाला बाई होता है। ये x होता है, ये होता है बाई। यहाँ पे ये x है, ये होगा बाई, ये x होगा, ये होगा बाई। 2,3 मतलब x की वैल्यू 2, x एक्सिस पर 2 कहाँ है, यहाँ पे है। और बाई की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इस लाइन में 3 बाई की वैल्यू, ये बाई है, बाई 3 मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे करके आगे बढ़ता जाऊँगा और जहाँ 3 आएगा वहाँ पर रुक जाऊँगा, ठीक है कि नहीं। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, x की वैल्यू 2 और बाई की वैल्यू 3। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मेरी तरफ से। देखिएगा, x की वैल्यू -3, बाई की वैल्यू 1, तो यहाँ पे x एक्सिस ये रहा, -3 मैं यहाँ पे देखूंगा, -3 बाई की वैल्यू 1 है, तो ऐसे करके ऊपर जाऊंगा और कहाँ तक जाऊंगा, जहाँ पे 1 है वही रुक जाऊंगा, तो यहाँ -3,1, ठीक है। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट निकलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। 4,1 ले लेता हूँ मैं, x की वैल्यू 4 है और बाई की वैल्यू 1 है, ठीक है। ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे, ये 4,1 होगा, ठीक है। यहीं से डिस्टेंस फॉर्मूला निकल के आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मैंने ये सारे पॉइंट जो है प्लॉट कर लिए, 2,3 4,1 ऐसे कर। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा होगा।
नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है 2,3, यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे रखा है 4,1। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी का एक सूत्र होता है। डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाने वाला, केवल और केवल इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। केवल हमें बोर्ड को दिमाग में रखना है, बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा वही करेंगे हम। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो याद कर लेना, या तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कह दीजिए, या फिर x माइनस x2, कुछ भी लिखो, x2 माइनस x1 प्लस का यहाँ पे लिखूंगा मैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला पॉइंट है, या दूसरा किसी को भी मान सकता हूँ। इसे मान लिया मैंने x1/1, तो इसे मान लूंगा मैं x2/2। अगर यहाँ x1/1 मानते कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। ठीक है, तो x1/1 x2/2 डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं यहाँ x1 माइनस x2 करता, उसका स्क्वायर करता, भाई एक दूसरे में से घटाना है, माइनस का आएगा, इसका स्क्वायर होगा तो प्लस ही होगा। यहाँ भी अगर y1 माइनस y2 करूँ या फिर y2 माइनस y1 करूँ, इसका स्क्वायर करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर होगा, प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ से मैं आंसर लिख पा रहा हूँ, ये 4 प्लस का 4 मतलब का रूट में 8, रूट का 8 क्या लिख सकता हूँ, 2√2। अब कुछ महान भाव ये कह रहे हैं भैया कैसे लिख दिया, तुम्हारे मुंह को तोड़ू, इधर देख लो भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ आ रहा है, हंस मत, इधर देख ले, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इससे 2 का पेयर बनेगा। दोबारा से बिठाऊंगा तुम्हें 5th क्लास में, है ना, ध्यान दो, 2√2 क्या हुआ, ये 2√2। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई हमारी। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस है ना। यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर में, ऐसे करके। प्रैक्टिस कराने के लिए मेरे बच्चों एक और मैं क्वेश्चन लूँगा, ध्यान दीजिएगा, साथ साथ कीजिएगा मेरे साथ। अब की बार मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालूंगा, तो यहाँ मैं ऐसे करके दूसरा एग्जाम्पल लूँगा, तो यहाँ लिखूंगा माइनस का 3,1 और दूसरा पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है 2,3। ठीक है, इसे मान लेता हूँ x1/1, यहाँ मान लूँगा x2/2। ठीक है, फॉर्मूला क्या बताया था, इन दोनों के बीच की दूरी मैंने क्या बताई थी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई कुछ अलग से काम तो नहीं किया, बताइए कुछ किया हो, कुछ भी नहीं किया ना, देखिएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बड़े प्यार से लिख दूंगा मैं कि भैया पहले मैं इसको घटाऊंगा तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25 होगा, बाद में लिखेंगे। 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 25 प्लस का 4 रूट में क्या होगा, 29। क्या ये 29 से बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता है। ठीक है, यहीं पर आंसर लिख दूंगा। अगर पूछा जाए आपसे ये कैसा है, रेशनल या इरेशनल, तो क्या बोलोगे, रेशनल नहीं होगा, ये कैसा होगा, इरेशनल, क्योंकि इसका रूट नहीं निकाला जा सकता। चीज़ समझ आ रही है, रूट 29 कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। चीज़ समझ आ रही होगी। कहो तो एक और क्वेश्चन दूंगा आपको, अगर आप कर सको, देखिएगा। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, देखिए। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने 4 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, तो क्या करना है, 6 माइनस 4 का स्क्वायर। अब प्रैक्टिस हमें इतनी अच्छी हो चुकी है, 6 माइनस 4 कर देंगे 2 का स्क्वायर, और 2 माइनस 5 करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ही कह सकते हैं, क्योंकि माइनस तो प्लस हो जाएगी ना, होगा ही। तो 4 प्लस का 9 मतलब 13, अंडर रूट में 13 क्या आया, ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास। ये क्या आ गई मेरे दोस्तों, डिस्टेंस आ गई। चीज़ समझ आई नहीं आई, ठीक है। डिस्टेंस निकालना सबको आ गया, अच्छे से आ गया होगा, डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से। नहीं आता है तो बताओ, डिस्टेंस बना दूं फिर लगाऊं तुम्हारे कान के नीचे, बोलो भाई। हाँ, तो डिस्टेंस निकालना मैंने सीख लिया है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन निकाल सकते हैं आराम से। डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लिया है, 2 बिंदुओं की मध्य दूरी ज्ञात करना सीख लिया है, ठीक है। अब पॉइंट के बीच का मध्य बिंदु है ना, बिंदुओं के 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु ज्ञात करना, मध्य बिंदु ज्ञात करना, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इधर से
इस जगह पे तो यहाँ से लूँगा बेटा, 2 पॉइंट दे रखे हैं 2,3 और यहाँ पे लिखा है 4,5। फॉर्मूले बाद में बनाएंगे, यहाँ से पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 2 पॉइंट दे रखे हैं, उसने पूछा है इसका मिड पॉइंट ज्ञात कीजिए। मिड पॉइंट का मतलब बीच का। बीच का कैसे? तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं इतना दूर खड़ा हूँ, तो कुछ ऐसा पॉइंट बता दीजिए जो बिल्कुल बीच में हो, एक ऐसी डिस्टेंस जहाँ से वो भी पास है और मैं भी, दोनों के दोनों बराबर हो। चीज़ समझ आ रही है? मिड पॉइंट का मतलब मध्य का बिंदु। बीच का बिंदु कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है, इन दोनों को प्लस करो, 2 + 4/2 है ना, बीच का निकालना था। इन दोनों को भी प्लस करो, 3 + 5/2। तो यहाँ से आंसर क्या आ पा रहा है? 6/2 और यहाँ पे 8/2, ये हो जाएगा 3 और ये होगा 4। तो जो बीच का बिंदु होगा वो कौन सा होगा? 3,4। चीज़ समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है दोबारा से देखो, इधर मत देखो क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं देगा। एक एक बिल्कुल पहचान लेता हूँ कहाँ कैसे करके हो रहा है भाई। देखिएगा, अगला देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 4,6, यहाँ पे देता हूँ 8,8, ठीक है कि नहीं? इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। इन दोनों बिंदु के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। बीच का बिंदु मतलब यहाँ पे ही होगा मध्य बिंदु, है ना, O पॉइंट। ये क्या होगा? 4 + 8/2 और यहाँ पे 6 + 8/2। 8 और 4 12, 12/2 कितना होगा? 6 होगा। 8 और 6 14 और 2 ये 7 हो जाएगा, 6,7। इसका नाम क्या होगा? 6,7। ठीक है, समझ आया? यहाँ से एक बात समझ आ रही है, ये x1 है, ये y1 है, यहाँ पे x2 है, ये क्या है? y2। दूसरा पॉइंट था। तो फॉर्मूला ऐसे करके मध्य बिंदु का, किसका? मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो बन पा रहा है, क्या ये बन पा रहा है? x1 + x2/2, x1 + x2/2 तथा y1 + y2/2। ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हमने मध्य बिंदु निकालना सीख लिया है, ठीक है कि नहीं? अब दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत यहाँ होगी अगर इसने मध्य बिंदु न पूछ के यहाँ से ऐसे करा है। मैं बीच में नहीं जाना चाह रहा, मुझे इससे थोड़ा लगाव है 8,8 से, मैं यहाँ जाना चाह रहा हूँ। इससे दूरियां बढ़ा ली इसने, इसके पास आ गया, तो ये रेशियो में कटेगा, इसे रेशियो m, इसे n दे देता हूँ। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला इससे नहीं बनेगा, उसका अलग बनेगा। उसका फॉर्मूला मैं याद कर लेना है, देखिएगा बड़े आराम से समझेंगे। फॉर्मूले बिल्कुल याद नहीं करने दूंगा तुम्हें, ऐसे प्यार से पढ़ेंगे जैसे कोई बढ़िया सी मूवी देख रहे हो, है ना, इतने इंटरेस्ट के साथ। मम्मी पानी ले आई हो, बेटा तू क्या कर रहा है? दिखना रहो, पढ़ाई कर रहा हूँ, पिक्चर की तरह बैठे रहते हो ना, ऐसे करके सीरियल चल रहा है तुम्हारा, पिक्चर चल रही है बढ़िया सी, आंखें भी ना झपकेंगी, ऐसे करके देखोगे, हाँ हट जा, बहुत बढ़िया सीन है। क्यों भाई? इधर देखो, 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु ज्ञात करना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मुँह फट्टे तुझसे कह रहा हूँ, इधर देख ले, इधर देख, इधर देख ले। हाँ, मध्य बिंदु ज्ञात करना। जैसे ए पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, बी पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। फॉर्मूले की बाद में बात करूंगा, पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा। देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा 2,3, यहाँ पे लिखा 4,5। ठीक है, इन दोनों के बीच में बोला है उसने, रेशियो बोल दिया है कि बीच में नहीं कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है 2:1 में। कितने में करेगा? 2:1 में। ठीक है, ध्यान से समझना फॉर्मूला कैसे करके बनेगा। तो ये वाले पॉइंट क्या होंगे? अगर मिड पॉइंट होता तो दोनों को प्लस करके हाफ कर दे पा रहा था, मैं हाफ कर रहा था, आराम से निकल रहा था। लेकिन अब ये पॉइंट जो है क्या होंगे? ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मान लेते हैं ये होगा x और ये होगा y। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके एक फॉर्मूला है, मेरे साथ साथ बोलना है, mx2 + nx1/m+n। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिस ऐसी करा दूंगा। mx2 + nx1/m+n, ये इंटरनल के लिए होता है। ठीक है, अगर y की बात करेंगे, यही y की बात कर लेता हूँ, x की जगह पे केवल y लगाना है, तो m/2 + n/1 क्या हो जाएगा? m + का n। ठीक है, आ गया समझ फॉर्मूला। x की बात करेंगे तो क्या था? mx2 + nx1/m+n, और y की बात करेंगे तो क्या था मेरे दोस्तों? m/2 + n/1/m का n। ध्यान दो। अच्छा जी, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, ये m है और ये हमारे क्या है? n है। ठीक है, फॉर्मूला जल्दी से लिख लो, मिटा रहा हूँ भाई, फॉर्मूला जल्दी से लिखो, फॉर्मूला जल्दी से लिखिए। अब देखिएगा, है ना,
मुझे x निकालना था, x निकालना तो दोबारा से लिखता हूँ mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, देखिएगा m की वैल्यू क्या है 2 है, n की वैल्यू क्या है 1 है, m का x2 के साथ हो रहा है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका इसके साथ होगा, दोबारा से इसका इसके साथ होगा mx2, तो ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस का nx1, इसका इसके साथ होगा, क्रॉस हो रहा है, एक तरह से देखी जाए तो क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 × 2 अपॉन होगा m प्लस n, मतलब 2 प्लस 1, बहुत आसान है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 2/3 मतलब कि 10/3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। y की निकालूंगा तो क्या होगा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, y का लेना है, 2 का किसके साथ करेंगे 2 × 5 करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा होगा। 1 का किसके साथ क्या क्रॉस करना है, तो 1 × 3 करेंगे, अपॉन m प्लस n 2 + 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 + 3 अपॉन 3 मतलब कि 13/3। तो जो पॉइंट है यहाँ पे क्या निकल के आएंगे 10/3 13/3। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पॉइंट में आंसर आ सकता है। ये हमारे क्या हुआ मेरे दोस्तों, आंसर होगा। ठीक है, समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो ऐसा करो, नहीं कुछ नहीं कह रहा, कुछ मत करो भाई, बैठे रहो, इधर देखो, इधर देखो, एक और क्वेश्चन लूंगा मैं, अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। देखिएगा एक क्वेश्चन और लेता हूँ, मैंने लिया यहाँ पे 3,4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी 3, लिया, यहाँ पे लिया मैंने 6, ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या लेता हूँ 6 लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या पूछा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ 3:1 है, इस बार क्या है 3:1 है। ठीक है, एक्स की बात करूँगा तो क्या होगा ये mx2 प्लस का nx1 अपॉन क्या होगा m प्लस n, यही तो होगा n प्लस n। अगर y की बात करूँगा तो क्या होगा m/2 प्लस का n/1 अपॉन क्या होगा m प्लस n। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का 3 से होगा, 3 × 3 और 1 × 3, 1 × 3, यही तो बताया था मैंने, और 3 + 1, 3 × 9 प्लस 3/4 होगा, 4 9 3 12/4 मतलब होगा इसका 3। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। m/2 प्लस n/1 है ना, m/2 ये होगा 3 × 6, क्रॉस चल रहा है, 3 × 6 किया, 1 × 4 करूँगा, प्लस का 1 × 4 करेंगे, अपॉन कर देंगे 3 प्लस का 1। ठीक है, तो 6 × 18 प्लस का 4/4। ठीक है, 18 × 4 22/4 मतलब के 11/2। जो पॉइंट होगा कौन सा मिलेगा 3 और 11/2। ठीक है, 3,5.5 में इसे ऐसे करके पॉइंट को लिख सकता हूँ। क्लास अगर समझ आई हो, आई है कि नहीं, यही क्वेश्चन दोबारा से घर पे जाके करने हैं, मेरा भरोसा है बिल्कुल एक एक चीज़ समझ आएगी तुम्हें, है ना। दोबारा से एक बार शायरी रिपीट कर दूं, आपकी इजाज़त हो तो, दो इजाज़त, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा था तेरे बगैर खुश हूँ मैं, लिख रहा था तेरे बगैर खुश हूँ मैं, लेकिन आंसू कलम से पहले ही गिर गए। ज़रा ध्यान दीजिएगा इधर। अब